सोलन में कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने भाजपा को झूठी पार्टी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने सांसद सुरेश कश्यप को इसलिए जिताया था कि वह बागवानों, किसानों और क्षेत्रवासियों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन वह 5 वर्षों तक गुमशुदा रहे और अब चुनावों के समय जनता के सामने प्रकट होकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। उन्होंने विकास के लिए ना संसद में आवाज उठाई और ना ही विकास के लिए कोई पुख्ता कदम उठाए। यही नहीं, जो कार्य अभी तक हुए ही नहीं हैं, जो कागजों में चल रहे हैं, उन्हें वह विकास कार्य गिनवा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि किसानों को सांसद ने वादा किया था कि वह फूड प्रोसेसिंग यूनिट देंगे, लेकिन जीतने के बाद वह अपना वादा पूरी तरह से भूल गए। वहीं भाजपा के दिग्गज नेताओं ने बागवानों से वादा किया था कि विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा, लेकिन उनके साथ भी धोखा हुआ। वाशिंगटन सेब धड़ल्ले से भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है। वहीं चाइना के सेब ने भी बागवानों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दे सांसद ने आज तक संसद में नहीं उठाए। वहीं सांसद महोदय पछाद में जाकर झूठे बयान दे रहे हैं कि नालागढ़ में रेलवे लाइन पहुंच गई है और नालागढ़ में जाकर बोल रहे हैं कि पछाद में राष्ट्रीय उच्च मार्ग आ गया है। वह अपनी झूठी बातों से मतदाताओं को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको मैं हाइक करूंगा। आज हमारा हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है, सेब के बागवान जो है हमारे, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई गई। इसलिए जो अलग अलग रास्ते से, चाहे नेपाल के रास्ते से, अफगानिस्तान के रास्ते से जो संधियाँ जो साइन हुई, एग्रीमेंट्स जो साइन हुए हैं इंटरनेशनल, उसका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं किया गया। जबकि उन्होंने खुद कहा था, अभी वॉशिंगटन एक एप्पल का एक वैरायटी है, वो सबसे ज़्यादा इस मार्केट में आ गया है। चाइना का जो एप्पल है वो अलग अलग रास्तों से आ रहा है हिमाचल में। तो हमारे बागवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठानी बड़ी ज़रूरी है। और इसी तरह राष्ट्रीय उच्च मार्ग का जो हमारे हाल हुए हैं, आपने देखा है कि लगभग 3 महीने तक हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद रहा। उसके बावजूद उन्होंने टोल वसूल करते रहे। जब उनको हमने बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे अपनी बात उठाई, तब जाके कुछ समय के लिए उन्होंने बंद किया, पर उसको अभी तक वो उन्होंने ठीक नहीं किया। अपने डीपीआर को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आवाज़ ही नहीं उठी, तो फिर कैसे करेंगे। हमें कहा गया कि नालागढ़ में रेलवे पहुँच चुकी है, और जब हम नालागढ़ में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि पछाद में राष्ट्रीय उच्च मार्ग बन चुका है, और जब हम पछाद में जाते हैं तो बोलते हैं नालागढ़ में रेलवे आ चुकी है। तो ये धोखा तो लोगों को दिया जा रहा है।